हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को BS ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज फिर से लेकर आया हूँ एक पोएम क्लास 11 अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से। जो बुक एकदम न्यू आया है, बुक का नाम है सीज़न। इसका एक पोएम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, द लाइट ऑफ अदर डे। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, क्लास 11 अल्टरनेटिव इंग्लिश लिखा हुआ है। बाहर से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आज करने वाला हूँ द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लैक। ठीक है, इसको करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और इसके साथ साइड में इसका मीनिंग दिया हुआ है, देखिए। ठीक है ना, मीनिंग दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, सब्सक्राइब टू BS ट्यूशन क्लासेस। BS ट्यूशन क्लासेस को बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कॉमेंट करना है और अपने दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर करना है ना। एक कमेंट करके बताओ कि वीडियो को कैसा लगा देखने के बाद लास्ट में। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा ये विलियम ब्लैक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विलियम ब्लैक एक फेमस पोइट है और इन्होंने जो पोइट्री का सिलेक्शन किया, दो भागों में सिलेक्शन किया। ऐसा एक पोइट्री बनाता था जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पब्लिश होता था और एक पोएम ऐसा बनाता था जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश होता था। इनका दो पोइट्री बुक था, एक था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में इनका जो पोएम होता था एकदम इमोशनल होता था, ठीक है, इनोसेंट होता था। जैसे ये वाला पोएम हमारा, इसमें आप कुछ सीखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। तो ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया था 1789 में, ठीक है। और जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में होता है ना, ये इसमें कैसा कैसा पोएम होता है, आपको पढ़ के गुस्सा आएगा, है ना, एंग्री फील होगा, तो ऐसा पोएम सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में डाला गया है, सब नेगेटिव चीज़ें। तो चलो और बता देता हूँ कि ये जो पोएम है ये 20 लाइन का है और 5 क्वाड्रेंट में है। और भी बता देता हूँ इसके बारे में कि इस पोएम में पोइट कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें जैसे मर्सी, पिटी, पीस और लव दिया हुआ है ना पहले लाइन में, अगर रहेगा खुद के लिए और दूसरों के लिए तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और दूसरों का भी भरेगा। अगर ये 4 चीज़ें किसी के ज़िंदगी में अगर रहा तो खुद का ज़िंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, दूसरे का भी बदलेगा। वो खुद तो खुश रहेगा ही, दूसरे लोग भी खुश रहेगा। तो ये 4 चीज़ें अगर हम हमारे साथ रखते हैं तो, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। मर्सी का मतलब होता है दया, हमारे अंदर अगर दया का भाव रहा तो अच्छा है ना। पिटी मतलब तरस, किसी के ऊपर अगर थोड़ा सा तरस खाए तो अच्छा है। पीस का मतलब होता है शांति, लव का मतलब होता है प्यार। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। कहा गया है कि मर्सी के लिए, दया के लिए, पिटी के लिए, तरस के लिए, शांति के लिए, प्यार के लिए लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर को, भगवान को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं, जब इंसान स्ट्रेस में होते हैं, डिस्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। कब करते हैं, जब इंसान टेंशन में होते हैं तो। एंड टू दिस वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, वर्च्यूज का मतलब होता है गुण और डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब होता है आनंद, ठीक है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। ये जो गुण है, कौन सा गुण, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो गुण है ये हमें क्या देता है, ये हमें आनंद देता है, ठीक है। जब हम टेंशन में होते हैं तो ईश्वर से हम क्या प्रे करते हैं कि हे ईश्वर हमें ये 4 चीज़ें दे दो। मर्सी दे दो, हमारे अंदर दया का भाव पैदा करो, हमारे अंदर तरस का भाव पैदा करो, हमारे अंदर शांति दो, हमें प्यार दो, ताकि हम ये डिस्ट्रेस से, टेंशन से छुटकारा पा सके, संकट से छुटकारा पा सके। और जब ईश्वर ये सारे चीज़ें इंसान को दे देते हैं, ये अच्छा अच्छा गुण वर्च्यूज इंसान को जब दे देता है, लोगों का आनंद फील होता है, अच्छा लगता है, तो लोग रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, तो ईश्वर को, भगवान को, गॉड को थैंक यू कहता है इंसान। लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को थैंक यू कहता है, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा रिपीट करो क्या, चलो रिपीट करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, मतलब लोग इन ये 4 चीज़ के लिए क्या करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं।
प्रे कब करता है? जब वो डिस्ट्रेस में होते, जब वो संकट में होते, प्रॉब्लम में होते, और कहता है हे ईश्वर हमें ये 4 चीज़ें दे दो। ठीक है, अगर जब ये 4 चीज़ें दे देता है, ये वर्च्यूस मतलब ये 4 अच्छा गुण जब दे देता है तो इंसान खुश हो जाता है, डिलाइट हो जाता है, तब इंसान ईश्वर को थैंक यू कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ से पढ़ो। फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डेयर। मतलब देखिए, मर्सी पिटी पीस एंड लव, दया, तरस, शांति और लव, ये किस में होता है? ये ईश्वर में होता है। किस में होता है? ईश्वर में होता है। और वो ईश्वर, वो गॉड हमारा क्या है? हमारा फादर है। जिसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा परमात्मा है, गॉड है। एंड मर्सी पिटी पीस एंड लव इस मैन, और यही सारे चीज़ें हमारे इंसान के अंदर अगर होगा तो हम क्या है? हम वही ईश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि ये 4 जो चीज़ है जिसके अंदर होता है वो गॉड कहलाता है, उसको भगवान कहते हैं हम। जिसके अंदर दया भाव हो, जिसके अंदर तरस का भाव हो, जिसके अंदर शांति हो और प्यार हो, उसे हम भगवान ही कहेंगे। और वो भगवान हमारा क्या है? आवर फादर डेयर, हमारा फादर है। एंड मर्सी पिटी पीस एंड लव इस मैन, और ये 4 चीज़ें अगर इंसान के अंदर होगा तो वो इंसान भी तो भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक मूर्ति है तो वही भगवान है, ऐसा नहीं। अगर एक इंसान के अंदर ये 4 चीज़ें होंगे तो वो भी हमारे लिए क्या है? भगवान होते हैं, और हम उस भगवान के बच्चे हैं, है ना। ये 4 चीज़ें जहाँ पर होता है वो भगवान है, और वही सारी चीज़ें अगर हमारे पास होता है तो हम भी भगवान के बच्चे हैं। और भगवान हमारा प्यार करता है, ईश्वर हमारा क्या करता है? प्यार करता है, देखभाल करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, और साइड में क्या लिखा है? डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय या फिर दिव्य, पावरफुल। तो लाइन पर है, फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट। मतलब मर्सी का मतलब होता है दया, कि जिसके पास दया होता है उसके पास एक अच्छा दिल भी होता है। मतलब जिस इंसान का अच्छा दिल होता है उसका वो क्या होता है? वो उसके दिल में दया का भाव भी होता है। पिटी ए ह्यूमन फेस, वो दूसरे पर तरस भी खाता है। जिसका दिल अच्छा होता है वो दूसरे को दया भी करते हैं। या फिर जिसके पास दया हो, जो दया करता है लोगों को, उसका दिल भी साफ होता है और सुंदर होता है, ऐसा बताया गया है। और वो क्या करता है? पीटी ए ह्यूमन फेस, और दूसरों को पर तरस खाता है, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और हर एक इंसान को वो प्यार करता है। ठीक है, और उसके अंदर जो डिवाइन पावर आ जाता है, ये 4 चीज़ें डिवाइन पावर बोला गया है, और वो हर एक इंसान को प्यार करता है, सम्मान देता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और ये जो 4 चीज़ें हैं मर्सी, पिटी एंड लव एंड पीस, इसका एक ड्रेस बना लेता है खुद पर। ये 4 चीज़ों का ड्रेस बनाकर खुद पहनता है और लोगों को दया दिखाता है, तरस खाता है, प्यार करते हैं, शांति से रहते हैं लोगों के साथ। ठीक है, और ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आप डिवाइन पावर बनने के लिए, आप परमात्मा के साथ टच करने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या लिखा है? देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है भूमि, लैंड। ठीक है, एवरी मैन, हर एक इंसान, हर एक जगह से। ठीक है, एवरी क्लाइम का मतलब होता है एवरी क्लाइमेट, एवरी लैंड, कहीं से भी। ठीक है, दैट प्रेस इन हिज डिस्ट्रेस, इन हर एक इंसान हर एक जगह से वो ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रे करते हैं। कब? उसके डिस्ट्रेस के टाइम पर, उसके संकट के टाइम पर बिल्कुल करता है ना। प्रेस टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और किसको प्रे करता है? उस डिवाइन पावर को प्रे करता है, उस ह्यूमन फॉर्म को प्रे करता है। ह्यूमन फॉर्म का मतलब होता है गॉड, जिन पर ये 4 चीज़ है, जिनमें ये 4 चीज़, कौन सा चीज़? ये 4 चीज़ क्या है? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, वो ह्यूमन फॉर्म है, इंसान की तरह दिखता है। जैसे कि हमारा जीसस क्राइस्ट, वो इंसान की तरह ही था, है ना, ह्यूमन फॉर्म था वो, लेकिन इनमें ये 4 चीज़ें थे तो लोगों ने गॉड मानने लगे। तो क्या कहा गया कि हर एक इंसान हर एक जगह से ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है उसके संकट के टाइम पर। किस लिए? ये 4 चीज़ के लिए।
और वो किसको प्रे करते हैं? प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, उस महान, उस इंसान को, उस ह्यूमन फॉर्म को जिसके अंदर वो ये 4 चीज़ है। क्या क्या है? लव, मर्सी एंड पिटी एंड पीस। ये 4 चीज़ होते हैं, उनको प्रे करता है, क्योंकि जिनके अंदर ये 4 चीज़ होते हैं वो क्या है? वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो गॉड के समान हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, हाँ एक सेकंड, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और हर एक इंसान उसे प्यार करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए जो ये 4 चीज़ का हकदार हो, उस ह्यूमन फॉर्म को, उस बॉडी को, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण के अंदर ये 4 चीज़ था, इंसान के रूप में आया था दुनिया में, है ना। तो वो जो ह्यूमन फॉर्म है उसको हम क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। एंड हीदन, टर्क एंड ज्यूस, क्या बोला गया है? चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी देश से हो, चाहे वो तुर्की से हो, चाहे वो जीव से हो। टर्क का मतलब तुर्की का मूल निवासी, और जीव का मतलब होता है यहूदी। ठीक है, और हिदन का मतलब होता है कि जो दुनिया के किसी भी प्रमुख धर्म से संबंधित नहीं है, वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी देश से हो, बस उनमें अगर ये 4 चीज़ है, कौन सा ये 4 चीज़ है, तो वो क्या है? वो ईश्वर है। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी देश से हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इस बात से पड़ता है अगर ये 4 चीज़ उसमें है, उस इंसान के अंदर है, वो क्या है? वो ह्यूमन फॉर्म है, एक डिवाइन फॉर्म है, वो एक पावरफुल चीज़ है। ठीक है, वो खुद एक ईश्वर है। वेयर मर्सी लव एंड पिटी डुएल, और जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर मर्सी होता है, लव होता है, प्यार होता है, डुएल का मतलब होता है रहना। देखिए नीचे लिखा गया है ना, डुएल का मतलब होता है रहना, जिसमें ये 4-5 चीज़ें रहता है। ठीक है, जिसके अंदर ये 4-5 चीज़ें रहता है, उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर गॉड भी रहता है। देयर गॉड इज डुएलिंग टू, उसके अंदर गॉड भी रहता है। तो इसलिए हम इस दुनिया के हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए, दूसरे को दया दिखाना चाहिए, दूसरे को मदद करना चाहिए, दूसरे के दुख पे तरस खाना चाहिए, दूसरों को प्यार करना चाहिए, दूसरे को शांति देना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे, इसका मतलब खुद के अंदर भी वो सारे चीज़ें, वो अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तो आप भी एक गॉड के जैसा ही होंगे, आप एक डिवाइन पावर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस कविता में क्या दिखाया गया है? एक डिवाइन पावर को दिखाया गया है। ठीक है ना। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया BS ट्यूशन क्लासेस को, प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही ज़बरदस्त पोएम आपके सामने लाऊंगा, स्टोरी आपके सामने लाऊंगा, और नोट्स भी लाऊंगा इसका। ठीक है, इसका नोट्स भी लाऊंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, बस कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।